नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं छोटे लाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैसे कि गांधीयन युग की, है ना, गांधीवादी युग की हम बात कर रहे हैं। और उसमें हमने लास्ट डे डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में। और वो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, शुरू किया गया था कब? 1 अगस्त 1920 को, है ना। किस लिए उस दिन किया गया था? क्योंकि उसी दिन जो है तिलक जी की मृत्यु हुई थी, है ना। इसलिए 1 अगस्त को शुरू किया गया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और यह असहयोग आंदोलन जो है प्यारे दोस्तों बहुत जो है कह सकते हैं कि अपने विकास के पथ पर बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था। लोग जो है तरह तरह के इस आंदोलन के साथ जुड़ने लग गए थे। एकदम जो है आंदोलन की रफ्तार जो गाड़ी थी ना प्यारे दोस्तों, एकदम 100 की स्पीड में दौड़ने लगी, है ना। और इस आंदोलन के तहत जो है प्यारे दोस्तों, जो सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी पोस्ट पर होते थे, सरकारी पदों पर विराजमान होते थे, सभी ने उसका त्याग करना शुरू कर दिया, है ना। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग क्या करने लगे? जो वकालत करते थे वो भी वकालत करना छोड़ दिए। लोग विदेशी सामानों का यूज करना छोड़ दिए, है ना। और चरखा से और खादी जो वस्त्र होती थी ना, उसी का यूज करना शुरू किए, है ना। तरह तरह के जो है अंग्रेजों का जो कॉलेज चलता था, महाविद्यालय चलता था, सबका परित्याग करना शुरू कर दिए लोगों ने, भारतीय लोगों ने। और राष्ट्रीय जो कॉलेज हुआ करते थे, विद्यालय, उसका उस पर जो है अपनी पढ़ाई करने लगे, है ना। बहुत तरह से जो है प्यारे दोस्तों बहिष्कार की नीति जो है इस असहयोग आंदोलन के तहत किया गया, है ना। और जैसे ये धीरे 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 बहुत तेज रफ्तार पकड़ रही थी असहयोग आंदोलन, उसी टाइम जो है प्यारे दोस्त एक ऐसा घटना हो गया कि मत कहिए। वही घटना के वजह से ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। बोला ना भैया, अब इससे आगे जो है गाड़ी नहीं चलेगी। आप लोगों को जो है मैं पहले ही बताया था कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, और आप इस तरह का जो है घटना किए हैं जो मेरे असूलों के खिलाफ है, मेरे आदर्शों के खिलाफ है। मैं अब इस आंदोलन को वापस आगे नहीं बढ़ा सकता। तो वो कौन सा कांड था प्यारे दोस्तों? वो कौन सी घटना थी? यहाँ आप देख रहे होंगे, यही वो घटना थी। कौन सी घटना? जैसे आप देख रहे हैं, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी की जो घटना थी, है ना, 1922 में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर, यूपी में, है ना। तो इसी घटना के वजह से जो है प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और फिर क्या हुआ? अभी देखेंगे क्या हुआ। पहले तो देख तो ले कि ये चोरा चोरी कांड जो था क्या था। तो दिन था प्यारे दोस्तों 5 फरवरी 1922 की। कब की? 5 फरवरी 1922। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, गाड़ी हमारी भी चल रही है सही। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, यूपी में जो है प्यारे दोस्तों ये चौरी चौरा कांड की घटना घट गई। इसमें क्या हुआ था प्यारे दोस्तों कि जितने भी असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे, है ना, कार्यकर्ता थे या फिर प्रदर्शनकारी कह ले, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस ने उस पर क्या कर दिया? ले लाठी, मार बेटा के, काट बेटा के, है ना, पूरा एकदम लाठी पर लाठी, लाठी चार्ज कर दिया वो अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया प्रदर्शनकारियों पर। अब प्रदर्शनकारी एकदम गुस्सा गए, भैया हमरा पे हमरा पे लाठी चार्ज करबा तू है? इतना इतना लोग हैं हम लोग और लाठी चार्ज करोगे? सभी लोग जो है बौखला गए, गुस्से में आगे आक्रोशित हो गए। और क्या किए? और उस थाना को क्या कर दिए प्यारे दोस्तों? पूरा तहस नहस कर दिए, जला दिए, राख कर दिए, एकदम पूरा धुआं धुआं कर दिए। समझ गए? तो आकर्षित लोगों ने उस चौरी चौरा जो रेलवे स्टेशन, सॉरी प्यारे दोस्तों, पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिए, पूरी तरह से जला दिए। यही वो घटना थी, चौरी चौरा कांड की घटना। और इस घटना के तहत
22 जवानों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। 22 लोगों के उस जेल के अंदर जो पुलिसकर्मी थे मारे गए। तो इसी से जो है प्यार दोस्तों महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए, बहुत उदास हुए। कहा कि भैया ये क्या कर दिया आप लोगों ने, हम रहे अहिंसा के पुजारी, मार काट लड़ाई पीट से कोसों दूर रहने वाले हम, और हमारे आंदोलन में आप लोगों ने ऐसी घटना कर दी। ना भैया, अब हम आगे नहीं चलेंगे, ये आंदोलन को वापस यहीं रोक देंगे, आगे एकदम में नहीं चलेंगे भैया। आप लोगों ने हमको क्या कहें, दिल जो मेरा है तोड़ दिया है। तो इस तरह से महात्मा गांधी अपने आदर्शों, अपने असूलों के खिलाफ जो भी घटना, इसके चलते असहयोग आंदोलन को जो है क्या कर दिया, वहीं पर रोक दिया। और रोका कब, यही 22 फरवरी 1922 में। कब? 22 फरवरी 1922 में नाराज होकर जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर क्या हुआ, वापस तो ले लिया, लेकिन जो भारतीय लोग थे क्या वे शांत रहने वाले थे? नहीं। तरह तरह के जो है प्रतिक्रियाएं, आलोचनाएं जो है भारतीयों ने महात्मा गांधी जी के ऊपर करने लगे, है ना, तरह तरह की बातें करने लगे। और साथ ही साथ जो कांग्रेस थी, उसके जो सदस्य थे, वे भी जो है तरह तरह के अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी आलोचनाएं जो हैं करने लगे। चारों तरफ महात्मा गांधी का विरोध भी जगह जगह पर होने लगा। तो इसी बात पर जो है प्यार दोस्तों, इसी वापस लेने की जो घटना है असहयोग आंदोलन की, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमारी लड़ाई को उस समय वापस ले लिया गया जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। हमारी लड़ाई को उस समय वापस ले लिया गया जब हम क्या कर रहे थे, एकदम सफलता की ओर बढ़ रहे थे, है ना। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इस घटना पर, इस फैसले पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, बात रखी। उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, है ना, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना कोई राष्ट्र संकट से कम नहीं था, है ना। तो बोले सुभाष चंद्र बोस जी कि उस समय लोगों का जो है उत्साह क्या था, 7वें आसमान में था, एकदम बढ़ चढ़कर उत्साहित लोग थे। और उस टाइम इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जो है घटना, या फिर पीछे हटने का जो आदेश दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो कोई राष्ट्र संकट से कम नहीं था। एकदम विपदा जैसे आ जाती है ना हमारे ऊपर कि भैया अब हमर से ना हो तो हो, कहूं ना रह जाओ, तो इस तरह से लोगों के बीच में भी हुआ। तो अंग्रेजों ने देखा कि अरे भैया, यही तो भारतीय कांग्रेसमैन आपस में गांधी जी को तरह तरह के बात कर रहे हैं, है ना, आलोचना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और क्या किया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उस सोसरेन ने क्या किया, गांधी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया 10 मार्च 1922 में। और कौन सा केस लगाया गया, लोगों को भड़काने का जो है केस गांधी जी के ऊपर डाल दिया कि भैया ये गांधी जी बहुत बदमाश हैं, ये क्या किया है, लोगों को भड़का भड़का के इस तरह का घटना को अंजाम दिए हैं। तो ऐसा झूठा आरोप लगाया। क्या हम अपनी जीत के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने हक की लड़ाई भी ना लड़े? अरे वो तो अंग्रेजों की चाल थी, है ना। तो ये झूठा आरोप लगा दिया महात्मा गांधी के ऊपर कि लोगों को भड़काने के आरोप में, और इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको 6 वर्ष की जो है सजा सुनाई गई। 6 वर्ष का उनको सजा मिला। लेकिन जेल के दौरान जो है प्यार दोस्तों, उनकी जो तबीयत है अचानक से क्या हो गई, बिगड़ने लगी, खराब होने लगी। इसी को देखते हुए जो अंग्रेज सरकार थी, उनको 2 वर्ष के बाद रिहा कर दी, है ना। मतलब कि देखा कि तबीयत महात्मा गांधी जी का खराब हो रहा है, जेल में अगर कुछ हो गया भैया तो भारतीय तो ऐसे गुस्सा में है,
कहाँ से कहाँ कर देगा। आज देखो थाना जला दिया है तो बेटा कहीं देशे ना जला दे ये लोग हम लोग को मारने के चक्कर में, भैया छोड़ दे, महात्मा गांधी जी को जाने दे। तो इस तरह से फिर बाद में 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो यही था प्यार दोस्तों चौरी चौरा कांड। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, हर चीज को, बात को समझ गए होंगे। और तो मैं यही कहूंगा प्यार दोस्तों कि आप साथ ही साथ इन बातों को अपने कॉपी में कलम से, पेंसिल से, जिससे मन करता है लिखते जाइए, आप ही का फायदा होगा। अब बात करेंगे प्यार दोस्तों कि और गांधीवादी युग में जो है ये चौरी चौरा कांड के बाद और क्या चीजें हुई। तो 1923 में जो है प्यार दोस्तों क्या किया गया, फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। कहां पर, इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में किया गया 1923 में जो है प्यार दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना। और संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे प्यार दोस्तों चित्तरंजन दास और कौन, मोतीलाल नेहरू, है ना। तो फाउंडर वाज चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ऑफ स्वराज पार्टी। ओके, तो इसका जो है प्यार दोस्तों इस पार्टी के स्थापना के बाद जो है प्यार दोस्तों तरह तरह के लोगों का जो है समर्थन मिलना शुरू हुआ। लोग जो है समर्थन करने लगे इस पार्टी का, जुड़ने लगे। तो उनमें से को जो फेमस लोग थे वो कौन कौन थे, विठल भाई पटेल, अक्की मजमल, मदन मोहन मालवीय और M.R. जोयकर, ये जो है इस पार्टी के समर्थन में आगे आए, है ना। तो ये थे प्यार दोस्तों। और इसका जो उद्देश्य था प्यार दोस्तों इस स्वराज पार्टी का, वो क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि भारत को स्वराज दिलाना, है ना। भारत को क्या दिलाना है, स्वराज दिलाना है ना। और भारतीयों को स्वराज दिलाने के बाद जो है ये यहाँ पर जो शासन व्यवस्था होगी इसी स्वराज के तहत भारत के लोगों के हाथों में ही होनी चाहिए। यही है इसका उद्देश्य स्वराज पार्टी का, है ना। और साथ ही साथ प्यार दोस्तों जो केंद्रीय विधानसभा हुआ था या फिर केंद्रीय विधानसभा परिषद का जो चुनाव हुआ था प्यार दोस्तों, इस चुनाव में स्वराज पार्टी ने जो है अपना क्या कह सकते हैं कि कदम रखा या फिर चुनाव में भाग लिया और अच्छा खासा जो है रिस्पांस देखने को मिला, अच्छा प्रदर्शन किया था इस स्वराज पार्टी ने। तो ये था प्यार दोस्तों स्वराज पार्टी। अब बात करेंगे एक और छोटा सा, कम्युनिस्ट की यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी जिसके संस्थापक थे सर छोटू राम, है ना। मुझे मत समझ लीजिएगा, मुझे भी लोग छोटू बोलते हैं। 1923 में 1923 यूनियनिस्ट पार्टी, है ना, यूनियनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की गई 1923 में। और फाउंडर जो थे प्यार दोस्तों वो कौन थे, सर छोटू राम, है ना। और यही सर छोटू राम जो थे इनको किसानों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। किसानों के लिए जो है ये हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा लड़ाई लड़ते रहते थे, किसके लिए, किसानों के लिए, है ना। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, किसानों का मसीहा, है ना। तो पंजाब के किसानों का जो है सुधार एवं उद्धार करना ही जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। जो पंजाब के किसान थे उनका क्या करना है, उद्धार करना है और उनका सुधार करना है ना। यही उनका मुख्य मोटो, मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। और साथ ही साथ प्यार दोस्तों ये जो छोटू राम थे, सर छोटू राम, 1928 में जो साइमन कमीशन आया था ना, तो तरह तरह के लोग इसको विरोध कर रहे थे, है ना, नहीं मान रहे थे, स्वीकृति नहीं दे रहे थे। लेकिन जो ये सर छोटू राम थे, है ना, किसानों के नेता, उन्होंने इस कमीशन का सपोर्ट किया था, है ना, समर्थन किया था। तो प्यार दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो महात्मा गांधी के युग के काल में जो है हमें पढ़नी होती है, हमें जाननी होती है ना, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्यार दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये नॉलेजेबल वीडियो? आपको जैसा भी लगा होगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आई होप आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे होंगे, इसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं
एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। यही जो साइमन कमीशन भारत आया था, है ना, इसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे कि साइमन कमीशन के दौरान जो है क्या क्या बातें हुई, क्या इसके मेंबर थे, कितने मेंबर्स थे, कब आया, कैसे आया, किसने समर्थन किया कि नहीं किया, इन सारी चीजों के बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर कहूंगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ जो घंटवा दिखता है ना उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। वो प्रेस आयरन मत समझिए, दबा दीजिएगा, है ना, ठोक ठड़ा के जैसे मन करता है वैसे, लेकिन हो जाना चाहिए। तो प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।